एक वाक्य तवारीख में मिलता है, जब मैंने उस तवारीख में उस वाक्य को पढ़ा तो मेरे आंखों से आंसू आ गए। और इस वाक्य को सुनकर कोई और नहीं, मेरे नबी भी रोए हैं, मेरे नबी भी रोए हैं। मेरे नबी के आने से पहले ये काम सहाबी भी किया करते थे, जो बाद में इस्लाम लाकर सहाबी बने हैं, ईमान लाकर सहाबी बने हैं। तवारीखों में मिलता है कि जब जमाने जाहिलियत था और मेरे नबी मबूस नहीं हुए थे, उस जमाने में एक सहाबी रसूल थे, बाद में सहाबी बने, जिनका नाम तवारीख में हजरत दहिया कल्बी आता है। हजरत दहिया कल्बी रदी अल्लाह ताला अन्हु जब ये ईमान लेकर आए ना, नबी के पास पहुंचे ना, तो कहा या रसूल अल्लाह, मैं ईमान तो ला लूंगा, मगर मैंने इतना बदतरीन गुनाह किया है, इतना बदतरीन गुनाह किया है कि क्या रब मेरे गुनाहों को माफ करेगा? तो कहा बताओ बताओ, तुमने ऐसा क्या गुनाह किया है? अब मेरे नबी उसकी रुदात को सुन रहे हैं, उसके वाक्य को सुन रहे हैं। कहा या रसूल अल्लाह, मैं अपने कबीले का सरदार था, मैं अपने कबीले का सरदार था, और मेरे कबीले में जिसके यहाँ बच्ची पैदा होती मैं उसे जिंदा दफन करवा दिया करता था। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी जिंदगी में 70 बच्चियों को दफन करवाया है, जिंदा दफन करवाया है, और उसमें से या रसूल अल्लाह 11 मेरी खुद की बेटी, 11 मेरी खुद की बेटी मैंने अपने हाथ से। मगर या रसूल अल्लाह, जब मैंने आपकी बारगाह में आया और सुना कि लड़कियां घर की नेमत हुआ करती है, घर की लड़कियां घर की रहमत हुआ करती है, मेरे नबी जब मबूस हुए हैं ना, तो इन जो बच्चियां दफन हो रही थी, और सिर्फ अरब में नहीं, सिर्फ यमन में नहीं, सिर्फ मुल्क शाम में नहीं, हिंदुस्तान का भी यही मामला था, हिंदुस्तान का भी यही मामला था। तो मेरे नबी ने सिर्फ अरब में आके अरब की बच्चियों को जिंदगी नहीं अता फरमाई, मेरे नबी ने अरब में आकर पूरे रुए जमीन की लड़कियों को, पूरे रुए जमीन की बच्चियों को जिंदगी अता फरमाई है। अरे आज तुम नारा देते हो कि बच्ची पढ़ाओ बच्ची बचाओ, आज से 1400 साल पहले ये नारा मेरे नबी ने दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार क़यामत। और तुम तो सिर्फ नारा देते हो, मेरे नबी ने अजमत बताई है कि जिस घर में बच्ची पैदा हो, रब 70,000 फरिश्तों को उस घर की जियारत के लिए भेजता है, और उस घर को मेरा रब खुद रहमत की निगाह से देखता है। और मेरे नबी ने उस वक्त में फरमाया था, जब दैया कल्बी ये सवाल कर रहे थे कि लड़की की अजमत का है, तो मेरे नबी ने फरमाया जिसकी 3 बेटी हो, 4 बेटी हो, 5 बेटी हो, उसकी अच्छे से परवरिश करे, रब उसको जन्नत अता फरमाएगा। और जन्नत में वो ऐसे होगा मेरे साथ जैसे ये 2 उंगली होती है। ये लड़की की अजमत मेरे नबी ने बताई, कहा कि नेमत भी होती है, रहमत भी होती है जब तक वो बच्ची हो, और जब बड़ी होती है, बाप शादी करता है, तो फिर वो जन्नत का हकदार हो जाता है। जिसके निकाह में जाती है उसके लिए आधा ईमान करार दे दी जाती है, और जब मां बनती है तो रब्बे कायनात उसके कदमों के नीचे जन्नत को लाके रख देता है। ये बच्चियों का मकाम है, ये औरतों का मकाम है, मगर मेरे नबी के मबूस होने से पहले उन्हीं बच्चियों को जिंदा दरगौर कर दिया जा रहा था। हजरत दैया कल्बी कहते या रसूल अल्लाह, मैं ईमान तो लेकर आ जाऊंगा, मगर क्या ये मेरे गुनाह माफ होंगे कि इन हाथों से 70 बच्चियों को जिंदा दरगौर किया है, जिंदा दरगौर। और फिर एक वाकया बयान करते हैं कि या रसूल अल्लाह, उसमें 11 बच्ची मेरी थी, 10 बच्ची को तो अपने हाथ से मैंने दफन कर दिया, मगर या रसूल अल्लाह, जब 11वीं बच्ची मेरी बीवी के शिकम में आई तो मुझे काम के सिलसिले में कहीं बाहर जाना था, तो मैंने अपनी बीवी को वसीयत किया कि मेरे आने से पहले अगर बच्चे की विलादत होती है तो अगर लड़का हो तो फिर तुम्हारे ऊपर अमानत है कि उसकी परवरिश करना, और लड़की हो तो उसे फिर तुम भी जिंदा दरगौर कर देना। ये कहकर दैया कल्बी चले गए। अब जब वो अपने काम से या सफर से वापस आए तो बच्चे की विलादत हो चुकी थी, और विलादत हुई थी लड़की की। तो बाप कठोर हो सकता है, बाप का दिल कठोर हो सकता है, वो अपनी बच्ची को जिंदा दरगौर और जिंदा दफन कर सकता है, मगर माँ का कलेजा नहीं, माँ की ममता इसको बर्दाश्त नहीं करती। तो उसने क्या किया, बच्ची पैदा हुई तो पड़ोसी को दे दिया, पड़ोसी के घर में परवरिश पा रही है, और परवरिश पाते पाते काफी बड़ी हो गई, तो कभी कभी खेलने मुलाकात के लिए अपनी माँ के पास आ जाती थी। इसी अरसे में दैया कल्बी आ गए,
दैया कल्बी आए और आने के बाद दरवाजा खटखटाया। बीबी ने दरवाजा खोला तो आते से पहले सवाल किया कि ये बीबी बताओ बच्चा क्या हुआ था, लड़का हुआ था कि लड़की हुई थी? तो कहा लड़की हुई थी, आपके हुक्म के मुताबिक मैंने उसे जिंदा दरगोर कर दिया। तो आप मुतमईन हो गए। उस दिन का अरसा गुजरा तो देखा कि वही बच्ची कभी कभी खेलने आती है, माँ से मुलाकात करने आती है, माँ के गोद में बैठकर माँ से प्यार करती है। और माँ की ममता भी है कि ऐसे प्यार करती है जैसे अपनी बच्ची से प्यार कोई करता है। तो वैसे बेशक वो उसकी बच्ची थी। तो दैया कल्बी को शक हो गया। उसने पूछा कि मैं देखता हूं कि रोज ये बच्ची आती है, तुम्हारी गोद में खेलती है, ऐ मेरी शरीके हयात सही बताओ, मेरे जाने के बाद कौन पैदा हुआ था, लड़की पैदा हुई थी या लड़का पैदा हुआ था? तो वो रोते हुए कहती है कि लड़की पैदा हुई थी, तुम तो बाप हो, तुमने 10 बच्चियों को जिंदा दरगोर कर दिया है, मगर मेरी ममता कैसी थी? मेरी ममता ये नहीं मानी कि मैं अपने बच्चे को अपने हाथों से दरगोर कर दूं। तो मैंने पड़ोसी के हाथ इसकी परवरिश कराई है, अब ये बड़ी हो गई है, इसे बख्श दो। जैसे ही दैया कल्बी ने ये सुना है ना, तो आप तेज में आ गए, आप गुस्से में आ गए। कहा मैं इस कबीले का सरदार हूं, अपने हाथों से मैंने इस कबीले के कई घर की बच्चियों को दफन किया है, अगर आज अपनी बच्चियों को रख लिया तो लोग मुझे ताने देंगे कि हमारी बच्ची को दरगोर कर दिया है और अपनी बच्ची को बचा के रख लिया है, उनके सामने मेरी इज्जत घट जाएगी, मेरी रेपुटेशन गिर जाएगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। उसने हाथ पकड़ा और बच्ची को लेकर जाने लगा। बच्ची नन्ही थी, सोची बाप कहीं घुमाने लेकर जा रहा है, काफी अरसे के बाद आया है। वो इतनी बड़ी हो गई थी कि माँ ने बताया था कि तुम्हारा बाप बाहर गया हुआ है, आएगा। उसने कहा कि बाबा कहीं मुझे घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं, खिलौने के दिलाने के लिए लेकर जा रहे हैं। तो उस बाप ने पकड़ा और लेके जाने लगा। माँ ने पकड़ा, पांव पकड़ लिया कि मेरी बच्ची को बख्श दो, मगर उस जालिम ने उस वक्त जो जुल्म उनके ऊपर सवार था उन्होंने नहीं समझा, उन्होंने एक धक्का दिया और अपनी बीवी को भी जख्मी कर दिया और अपनी बेटी का हाथ पकड़कर जंगल की तरफ लेकर चले। अब लेकर जा रहे हैं, बेटी कह रही अब्बा जान, बाबा जान, कहां लेकर जा रहे हो? कहीं घुमाने लेकर जा रहे हो, खिलौने दिलाने लेकर जा रहे हो? बड़ी शफकत के साथ वो अपने बाप से बात करते जा रही है, मगर बाप तवज्जो नहीं दे रहा है, बाप लेकर जा रहा है। अब जब वो जगह लेकर पहुंचा जहां पर कई बच्चियों को दफन किया था, तो फावड़ा उठाया, गेती उठाया और जमीन को खोदने लगा। जमीन खोदते खोदते जब पसीने से तरबतर हो गया, मिट्टी पूरे हाथ और चेहरे पे भर गई, तो वही बच्ची जो छांव में बैठी हुई थी अपने बाप के पास आती है, अपने दुपट्टे को उठाती है कि बाबा तुम धूप में काम क्यों कर रहे हो? धूप से तुम पसीने पसीने से शराबोर हो गए हो, देखो तुम्हारे चेहरे पे मिट्टी लग गई है। बेटी कैसी भी हो अपने बाप से बड़ी मोहब्बत करती है, उसे क्या पता था कि ये मेरा बाप मुझे जिंदा दफन करने के लिए आया है? उसे तो मालूम था कि मेरा बाप मुझे घुमाने के लिए लेकर आया है, खिलौने दिलाने के लिए लेकर आया है। मगर वो बच्ची देखो, जिसके लिए वो कब्र खोद रहा है, जिसके लिए वो गड़ा खोद रहा है, वही बच्ची अपने दुपट्टे से बाप का पसीना पोंछती है, बाप की मिट्टी पोंछती है और कहती है बाबा बाद में काम कर लेना ना, धूप बड़ी तेज है, आओ आओ मेरे साथ झाड़ के साए में आ जाओ, थोड़ी देर बैठ जाओ, बहुत थक गए हो। बाप ने उसकी बात में तवज्जो नहीं दिया और जब गड़ा खुद गया है ना, तो फिर उस बच्ची को उसने उठाया और गड्ढे में डाल दिया। और गड्ढे में जैसे ही डाला है और मिट्टी डालने लगा, तो वो बेटी कहती है ए मेरे बाबा क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारे साथ जिद नहीं करूंगी कि मुझे घुमाने लेकर जाओ, ए बाबा मैं जिद नहीं करूंगी मुझे खिलौने दिलाओ, ए बाबा मुझे बख्श दो, मुझे जिंदा दरगोर ना करो, मुझे अपने साथ लेकर चलो। ए बाबा मैंने तो अभी तुम्हारी गोदी में सही से खेला नहीं है, ए बाबा मैंने तो अभी तुम्हारी मोहब्बत का मजा चखा नहीं है, ए मेरे बाबा अभी तो मैंने तुम्हें साए करम पे मैंने अभी जिंदगी नहीं गुजारी है, ए बाबा मैंने अभी तुमको अच्छे से पहचाना नहीं है, ए बाबा तुम मुझे क्यों दरगोर कर रहे हो? मगर उस वक्त में वो दैया कल्बी के जहन पे जो था और सर पे जो था वो जुल्म का भूत सवार था। एक बच्ची की उन्होंने आवाज नहीं सुनी और गड्ढे में पूरते गए और एक वो हो गया कि सारा जिस्म पुर गया, बस गर्दन रह गई। उस गर्दन में जब देखा कि अब मेरा बाप नहीं सुन रहा है, तो फिर बाप नहीं सुनता है तो फिर बेटी या बेटा मां को पुकारती है, मगर वहां मां नहीं थी, मां को बाप जख्मी कर आ गया था। तो जब बाप ने नहीं सुना, मां ने नहीं सुनी, तो फिर हाथ को उठा दिया। कहां उठाया? वो मालिक के कायनात की बारगाह में उठा दिया। कहा है मौला जुल्म की हद हो गई है, अब कितनी बच्ची दरगोर होती रहेगी? मौला किसी को भेज दे, मौला किसी रहबर को भेज दे,
कि जो आने के बाद इस बच्ची जो जिंदा दरगोर की जा रही है, इससे हमें निजात दिलाए, हमें निजात दिलाए। तो दैया कल्बी कहते हैं कि मैंने आखिरी वो बात अपनी बच्ची की सुनी, सारी बात तो नजरअंदाज करता गया, मगर मैंने उस बात को तवज्जो से सुना जो आखिरी में मैंने उसके सर पे मिट्टी डालते डालते सुना था, और आखिरी में उसे जिंदा दफना दिया था कि उसने दुआ की थी कि किसी रहबर को भेज दे, किसी रहीम व करीम को भेज दे जो हमारे आकर हमारे हालेजार पे रहम व करम खाए और हमें जुल्म से निजात अता फरमाए। तो मैंने उसकी ये दुआ सुनी थी, या रसूल अल्लाह, मेरी वो आखिरी बेटी की दुआ रब्बे कायनात की बारगाह में कबूल हुई और रब्बे कायनात ने आप जैसा हामी और नासिर हमारे बीच में भेज दिया।